क्या किसी को सजा देने के लिए उसकी जान बचाने का काम ही उसका जुर्म बन सकता है? और क्या एक काबिल अफसर अपने ही परिवार के सामने अन्याय को यूं पनपता देख सकता है? ये एक ऐसी कहानी है जहां परंपराएं जहर बनकर जहरीली सोच को सींचती हैं। हम हैं एक ऐसे गांव में जहां की हवा में पुरानी रूढ़ियों का धुआं भरा है। हमारे सामने है ईशा, एक आधुनिक सोच वाली महिला, और उसकी छोटी बहन छुटकी। छुटकी की गलती, उसने एक डूबते लड़के की जान बचाई। पर इस भाव के रिवाजों के लिए ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा मौत से कम नहीं। दूसरी तरफ है सूरज, एक आईएएस ऑफिसर, ईशा का पति। वो इस पुरानी सोच से लड़ना चाहता है, पर क्या वो कामयाब होगा? बुरा वक्त तब शुरू होता है जब छुटकी की शादी तय होती है। वो लड़का जिसकी जान उसने बचाई थी, उससे रिश्ता टूट जाता है। क्यों? क्योंकि गांव की बुआ जी, जो हर बात में नुक्स निकालती हैं, उसे खोटा सिक्का मानती हैं। ये सोच इतनी हावी है कि छुटकी को शुद्धिकरण के नाम पर काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। उसके मासूम काम को गलत ठहराया जाता है। माँ बाप भी इस जहरीली सोच के आगे घुटने टेक देते हैं। पर ईशा वो हिम्मत नहीं हारती। वो जानती है कि छुटकी बेगुनाह है। वो सूरज से कहती है, इस गांव में सरकारी कायदे कानून कोई नहीं समझता। इन लोगों को इनकी ही भाषा में समझाना होगा। पर क्या ईशा को यह अंदाजा था कि उसकी अपनी शुद्धता पर भी सवाल उठेंगे? बुआ जी का सीधा इल्जाम, ईशा ने पहले सूरज के बड़े भाई आकाश से शादी की, और जब सूरज आईएएस बन गया तो उसके पास चली गई। ये कैसा दोगलापन है? एक औरत की गलती ढूंढना और मर्द के अपराध को अनदेखा करना। सूरज, जो पहले गुंडा था, अब सिस्टम का हिस्सा है, वो अपनी पत्नी का बचाव करता है। वो कहता है, मेरी पत्नी सती के जैसी पवित्र है, उसे किसी शुद्धिकरण की कोई जरूरत नहीं। वो अपनी पत्नी के उस त्याग को याद दिलाता है जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई है जहां सोच की जंग लड़ी जा रही है। पुरानी परंपराएं नई सोच पर हावी होना चाहती हैं। बुआ जी, जो खुद को सबसे शुद्ध मानती हैं, वो ईशा पर अग्नि परीक्षा का इल्जाम लगाती हैं। आग के अंगारों पर नंगे पैर चलना ये कैसी शुद्धता की निशानी है? ये तो सिर्फ एक बर्बरता है, एक औरत के आत्मसम्मान पर सीधा हमला। ईशा, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़ी रही, अब खुद को बचाने के लिए लड़ रही है। क्या सूरज अपनी पत्नी और बहन को इस अमानवीय परंपरा से बचा पाएगा? ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है। कितनी बार हम अपनी बेटियों बहनों के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव करते हैं क्योंकि वो औरत है। कितनी बार हम पुरानी रूढ़ियों के नाम पर सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। ये गांव की कहानी है, पर ऐसी कहानियां आज भी हर शहर, हर मोहल्ले में मौजूद हैं। सोच का ये जहर समाज को खोखला कर रहा है। हमें तय करना होगा, क्या हम ऐसी परंपराओं को स्वीकार करेंगे या फिर एक नई बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरी भविष्यवाणी, सूरज इस बार हार नहीं मानेगा। वो ना सिर्फ अपनी पत्नी और बहन को बचाएगा, बल्कि इस गांव की सोच को बदलने की एक चिंगारी जलाएगा। और एक बात, चाहे कितनी भी अग्नि परीक्षाएं क्यों न ली जाएं, असली शुद्धता तो इंसान के कर्मों में होती है, न कि अंगारों पर चलकर साबित करने में। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे, दंगल टीवी पर।